बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी। दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवें टेस्ट मैच के दूसरे दिन के जब खेल का आगाज हुआ था तो कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि जब दूसरे दिन के खेल का इख्तिताम होगा इस ओवल टेस्ट मैच के अंदर तो भारतीय टीम डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गई होगी थैंक्स टू प्रसिद्ध कृष्णा एंड मोहम्मद सिराज। 4 विकेट ईच इन दोनों की गेंदबाजी और उसके साथ साथ करुण नायर की पहली इनिंग्स में हाफ सेंचुरी और अब यशस्वी जायसवाल की दूसरी इनिंग में 51 रन 49 गेंदों पर नॉट आउट की इनिंग। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस टेस्ट मैच के अंदर कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग पोजीशन हासिल कर ली है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आज की इस वीडियो में इस सवाल से मैं आगे चलकर बात करूंगा। व्यूअर्स, अगर आप इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज को उठाकर देख लें, जो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी है, आप जब इस सीरीज की फाइनल स्कोर लाइन देखेंगे तो 2-1 से इंग्लैंड इस सीरीज को लीड कर रहा है। लेकिन मेरी नजर में इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज को डोमिनेट किया है इंडियन क्रिकेट टीम ने। चाहे वो पहला टेस्ट मैच का आखिरी दिन हो जब भारतीय टीम वे इन फ्रंट नजर आ रही थी और इंग्लैंड ने वहां पर रन चेस को मुकम्मल किया, फिर दूसरे टेस्ट मैच के अंदर तो इंडिया की टीम ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल दी, फिर तीसरे टेस्ट मैच को भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया को जीतना चाहिए था, लेकिन चले वहां पर इंडिया नहीं जीत सकी। फिर चौथे टेस्ट मैच के अंदर दुनिया ने यह देखा कि भारतीय टीम ने फ्रॉम नोवेयर किस तरीके से टेस्ट मैच को ड्रॉ किया। और अब ये पांचवा टेस्ट मैच जब एक समय पर इंग्लैंड की टीम डोमिनेट कर रही थी डे 2 के अंदर, मतलब डे 2 का जो पहला सेशन था जब उसका इख्तिताम हुआ था, तो मैं ऐसा, या डे 2 का आई थिंक दूसरा सेशन या पहला ही सेशन था, उस टाइम पर कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि इंडिया की टीम जब दिन का इख्तिताम होगा तो इस टेस्ट मैच में इतनी बेहतरीन पोजीशन के अंदर होगी। क्योंकि जब इंग्लैंड की टीम जब लंच होता है डे 2 के ऊपर तो इंग्लैंड की टीम 16 ओवर्स के अंदर 107 रन या 102 रन, एक विकेट के नुकसान पर आई थिंक, और वहां पर इंग्लैंड की टीम बहुत बेहतरीन पोजीशन के अंदर थी। मतलब पर्सनली अगर कोई मेरे से ये पूछे तो वहां से मुझे ये लगा था कि ओ माय गॉड, वही चीज होने लगी जो मैनचेस्टर के अंदर हुई थी कि इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग्स के अंदर पहाड़ लगाएगा इंडिया के सामने और फिर इंडिया की टीम जो है वो इस मैच के अंदर स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी। और यहां पर स्ट्रगल करने का मतलब ये नहीं है कि यहां पर कोई टेस्ट में ड्रॉ हो जाएगा। इस विकेट के ऊपर, ये जो लंदन ओवल की विकेट है, यहां पर टेस्ट में ड्रॉ नहीं होने वाला, ये चीज सबके जहनों के अंदर है। और वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं और मोहम्मद सिराज आते हैं, बल्कि मैं उनकी बात करता हूं, इन दोनों गेंदबाजों की मैं बात करता हूं इन द एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह, जो सीनियर बॉलर्स का किरदार अदा किया इन दोनों ने, वो अपने आप में शानदार है। लेकिन उससे पहले जो आज मॉर्निंग के अंदर या इवन कल जब दिन का खत्म होने वाला था और आज अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो करुण नायर ने बैटिंग किया है, माय गॉड व्हाट अ फैबुलस नॉक फ्रॉम करुण नायर। ये वो लड़का है जो कि प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, ये वो लड़का है जिसने भारत के लिए जब डेब्यू किया तो हेडलाइंस क्रिएट किए, उसके बाद गायब हो गया, फिर डोमेस्टिक में रनों के अंबार लगाए, भारतीय टीम में आया, लेकिन पूरा का पूरा जो दौरा रहा है करुण नायर के लिए वो कोई यादगार दौरा नहीं रहा है, दौरा इंग्लैंड। लेकिन यहां पर जो 57 रन, क्रूशल 57 रन बनाए थे करुण नायर ने, क्योंकि देखें हमेशा एक बात करी जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कि सम टाइम आपका 200 उतना मायने खेज नहीं होता जितना आपका 57 रन हो जाते हैं एक मुश्किल विकेट के ऊपर या एक क्रूशल सिनेरियो के अंदर। तो जहां पर लंदन की विकेट के ऊपर इंग्लैंड फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, तो मतलब इंग्लैंड जो है वो डिसमिस हो जाता है और तकरीबन 247-48 के आसपास, मतलब इंग्लैंड की टीम 150 के ऊपर भी 3 आउट थे। आज मैं जरूरी काम से बाहर गया था, तो जब मैं बाहर जा रहा था उस टाइम पे मैंने देखा इंग्लैंड के 150 पे 3 आउट थे, और उसके बाद जब मैं वापस आता हूं तो मैं देखता हूं इंग्लैंड 247 ऑल आउट। तो यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा और जो मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी थी, तो फिर हमें यहां पर यह नहीं भूलना चाहिए कि करुण नायर के वो 57 रन बहुत क्रूशल थे। और उसके बाद जो आज के दिन का इख्तिताम हुआ है यशस्वी जायसवाल, माय गॉड, मतलब एक तरीके से वो एक इंग्लिश का एक मुहावरा है ना कि इंग्लैंड हैव टेस्टेड देयर ओन मेडिसिन, मतलब अपनी ही दवाई का जायका जो है वो इंग्लैंड को चखना पड़ा कर्टेसी ऑफ यशस्वी जायसवाल। वो जैक क्रोली, वो ओली पॉप या वो बेन डकेट जो कि सुबह मॉर्निंग में बहुत तेज बल्लेबाजी कर रहे थे और इंडिया के खिलाफ जाते जाते यशस्वी जायसवाल ने उन्हीं की क्रिकेट उन्हीं पर मुसल्लत कर दी और बेहतरीन इनिंग्स खेले यशस्वी जायसवाल ने। ऑल्दो भारत 2 विकेटों से महरूम हो चुका है, लेकिन मुझे वैसे बाय द वे साई सुदर्शन की इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर डिसअपॉइंटमेंट हुई है। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट तो करुण नायर भी थे इस पूरी सीरीज के अंदर, नहीं कि करुण नायर ने तो अपने दाग कहीं ना कहीं धो दिया, नहीं कि साई सुदर्शन इस पूरी सीरीज में उस तरीके से नहीं कर सके जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। अब शुभमन गिल आ चुके हैं ऑलरेडी 4 सेंचुरीज
4 सेंचुरीज शुभमन गिल इस सीरीज के अंदर ऑलरेडी बना चुके हैं। तो शुभमन गिल यहाँ पर बड़ा क्रूशियल रोल अदा करेंगे। मतलब बाय द वे आपको पता है कि इंडिया की बैटिंग दे बैट लॉन्ग, अभी तो वॉशिंगटन सुंदर ने आना है, अभी तो रविंद्र जडेजा ने आना है, तो दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ डेप्थ इन देयर बैटिंग। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं क्यों ये बात कर रहा हूं कि आज जब दूसरे दिन का खेल का इख्तिताम हुआ है तो इंडिया फ्रंट है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एनी टोटल ऑफ अबव 200, कोई भी ऐसा टारगेट जो इंडिया ने दिया, अव्वल तो मुझे ऐसा भी लगता है कि 180, 170, 180 का भी टारगेट अगर इंडिया इंग्लैंड को देता है तो इट विल बी अ टेस्टिंग टारगेट। लेकिन जो भी टारगेट इंडिया 200 प्लस का इंग्लैंड को देगा ना, इट विल बी वेरी हार्ड टू चेस डाउन। और मुझे पर्सनली तो ऐसा लगता है कि इंडिया बड़ा ही टारगेट देगा इंग्लैंड को, क्योंकि जो अभी इंडिया की पोजीशन है 70 पर इंडिया के 2 आउट हैं, मतलब तकरीबन आप 50 रनों की लीड ले चुके हो फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। और अभी यशस्वी जायसवाल मूड में लगने हैं, शुभमन गिल क्रीज पे मौजूद है, फिर जैसे मैंने बताया वॉशी सुंदर, रविंद्र जडेजा और जो आपके ध्रुव जुरेल हैं, इन लोगों को भी बल्लेबाजी के लिए आना है। और फिर उसके बाद जो मैंने जहां इंडिया की बल्लेबाजी की बात करी है, तो मुझे अब थोड़ी सी बात करनी होगी प्रसिद्ध कृष्णा की और उसके साथ साथ मोहम्मद सिराज की। यार जसप्रीत बुमराह जब जब भारत के लिए नहीं खेल रहे, मतलब आप देखें वो एक और टेस्ट मैच जो इससे पहले जसप्रीत बुमराह नहीं खेले थे, आई थिंक लीड्स टेस्ट मैच, वहां पर लीड्स टेस्ट मैच के अंदर इन दोनों ने जिम्मेदारी निभाई थी। खासतौर से मोहम्मद सिराज जिम्मेदारी निभाते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा उभर कर सामने आते हैं, और काफी इंडिया के जितने भी यंगस्टर्स हैं वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा। और अब यहां पर भी हमने देखा है इन द एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह, सॉरी, और अब हमने यहां पर भी देखा है कि जब बुमराह भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है तो मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या शानदार गेंदबाजी की है, मतलब 150 पर 3 आउट थे इंग्लैंड के, और फिर वहां से आप 244 पर इंग्लैंड को अगर ऑल आउट कर देते हो तो कर्टिसी ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा एंड मोहम्मद सिराज। और मोहम्मद सिराज के बारे में तो मैं वैसे भी हमेशा ये वाली बात करता हूँ कि ही इज द वॉरियर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। आप इसको इंडिया में जितने मर्जी टेस्ट मैचेस खिला लो, ये डिलीवर करे या ना करे, बट वेन एवर यू गो ओवरसीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ही ऑलवेज डिलीवर्स फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। और हमने ये बहुत दफा देखा है, माजी में मैंने इनको ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ को बाउंसर और मानस लबुशेन को बाउंसरों के ऊपर सरों पर गेंदे मारते हुए भी देखा, मोहम्मद सिराज को। तो मुझे पता है कि ये जो है ना वो यूरोपियन कंडीशन का एक बेहतरीन गेंदबाज है। बादल व्यूअर्स, देखते हैं कि अब इस टेस्ट मैच के अंदर क्या होता है। अगर इंडिया की टीम इस टेस्ट मैच को जीतती है तो 2-2 से तेंदुलकर एंडरसन सीरीज बराबर हो जाएगी, और याद रहे कि भारतीय टीम फिर इस सीरीज को रिटेन करेगी, क्योंकि जो लास्ट चैंपियन होता है वो ट्रॉफी को जो है वो रिटेन करता है। और लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें मध्य मुकाबले हुई थी तो वो सीरीज थी इंडिया के अंदर, और वहां पर भारतीय टीम ने सीरीज जीती थी। तो अगर यहां पर भारत इस सीरीज को 2-2 से बराबर करने में कामयाब हो जाता है इस मैच को जीतकर, तो फिर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी को भारतीय टीम रिटेन करेगी, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारत के लिए ये बहुत बड़ा प्लस साइन होगा। क्योंकि आप अपने घर से बाहर अगर 5 टेस्ट मैच की सीरीज को 2-2 से बराबर करते हैं, एक टेस्ट मैच ड्रॉ करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जीत के बराबर चीज मानी जाती है। अब आप लोग इस सवाल से क्या रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डे 3 पर क्या होगा। और ये मैच मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच बन सकता है जो चौथे दिन पर खत्म हो जाए। अभी तक चारों टेस्ट मैचेस 5वें दिन पर गए हैं, लेकिन ये 5वां टेस्ट मैच मुझे लग रहा है चौथे दिन पर खत्म हो जाएगा। इस सवाल से आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।